जय हिंद। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण में हम लोग देखेंगे केपलर के नियम देखेंगे शुरुआत। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है आज केपलर के नियम। केपलर के नियम केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ। केपलर के नियम क्या है? यहाँ इसलिए नहीं लगा है, इसलिए क्योंकि केपलर कोई प्राणी है। तो प्राणी का अगर होता है, चाहे कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसके लिए का के लिए पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए ऑफ लगाया जाता है। फिर मैं इंग्लिश का रूल है, तो बोलते हैं टेबल की टांग, द लेग ऑफ चेयर, वहाँ ऑफ लग जाएगा क्योंकि चेयर निर्जीव। टेबल की टांग नहीं होता है पैर, तो उसी लिए लगता है ऑफ। यहाँ पर हमारे सजीव है ना, सजीव के लिए तो बोले सीमा की पुस्तक, सीमा पुस्तक नहीं बोलेंगे, बुक ऑफ सीमा, ऐसा नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि सीमा सजीव प्राणी है, उसी ऑफ लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफिस है। पहला नियम है केपलर का 3 नियम है। क्या नियम है? 3 नियम है ना। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए। केपलर कहाँ का था? केपलर आपका है पोलैंड का। कहाँ का? पोलैंड। इसका संबंध है पोलैंड से। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी, ग्रहों की गति तीन नियम दिए। क्या नियम दिया? 3 नियम। पहला नियम है, सबसे पहला नियम है कक्षाओं का नियम। कौन सा नियम? कक्षाओं का नियम। पूछेगा ना केपलर का पहला नियम को किस नाम से जाना जाता है? कक्षाओं का नियम। दूसरा नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल का नियम। तीसरा नियम किस नाम से? आवर्त कालों का नियम। ठीक है, आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, पहला है, सबसे पहला नियम है कक्षाओं का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, द्विवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाए, नहीं, द्विवृत्तीय कक्षा मतलब अंडाकार। ठीक है, और वह सूर्य जो है ना, सूर्य उसकी नाभि के अथवा होता है। ठीक है, उसके अर्थ के नाभि पर होता है। कौन? सूर्य। ठीक है, बीचों बीच नहीं होता है, किसी ग्रह के कक्षा के बीचों बीच सूर्य नहीं होता है, उसके नाभि पर होता है। ठीक है, बीचों बीच नाभि नहीं होता है। जैसे अभी तुम नहीं पढ़ी है, मैथ में पढ़ेगी तो पता चलेगा। ये विरुद्ध है, जिसका केंद्र यहाँ हुआ, ये दीर्घवृत्त है, जिसका केंद्र यहाँ है, नाभि बीच होता है। यहाँ देखो, नाभि है, केंद्र तो ठीक है, केंद्र इसको बोलते हैं, इसको नाभि नहीं समझो, नाभि यहाँ होता है, इसको नाभि बोले, इसको नाभि बोले, दीर्घवृत्त अगर है। ठीक है, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, पृथ्वी की कक्षा की बात कर रहा है। ग्रहों की गति संबंधी समझो, पहले पृथ्वी से आकार से संबंधित नहीं पता होता है। पृथ्वी का कक्षा गति कर रहा है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, तो उसका कक्षा कैसा होगा? इस टाइप से होगा। एक बोलना है इसको कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के, कोई भी ग्रह हो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी द्विवृत्तीय
किसी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। स्थित होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ 9 में भी चैप्टर को पढ़ चुके थे हम लोग, वहाँ पर भी कैप्लर का नियम था उसमें टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर डीप में थोड़ा पढ़ना है। हिमालय द्विवृत्ताकार कक्षा है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर किसी ग्रह की कक्षा का अगर ये है ना, कोई ग्रह है तो ग्रह कक्षा ग्रह इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो सूर्य की स्थिति ये होगा, एस इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एस। इसको फोकस सेक्शन बोलेंगे, फोकस बोलते हैं हम, नाभि को फोकस बोला जाता है, ठीक है। फोकस सेक्शन बोलेंगे। मैथ में ये चैप्टर हाई वाला दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय नाम का वो टॉपिक है, वहाँ पे है, चारों का पर्सनली बना हुआ है वहाँ पर, चारों के बारे में, ठीक है। फोकस हुआ, ठीक है। ये आपका केंद्र होगा, गाजीवा केंद्र, इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घवृत्त का ना, इसको मेजर डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। मेजर मतलब दीर्घ, दीर्घ व्यास, और इसको लघु, छोटा है तो लघु व्यास, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ये वाला अगर है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो कक्षाओं का नियम से नाम से पहले कक्षाओं का नियम, कि कक्षा के बारे में बताएगा, कक्षा कैसे होगा उसका, ठीक है। कक्षा कैसा है, कक्षा मतलब घूमने वाला जो कक्षा है, कि सूर्य पृथ्वी बनाने के लिए, ठीक है। ये ग्रह है, इसको लिख देते हैं ग्रह, ये सूर्य है। कैसे कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कक्षा के बारे में बताएगा, हाँ, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। और सूर्य कहाँ स्थित है, इसके नाभि पर स्थित है, ठीक है, ये बोला गया पहला नियम। अब दूसरा नियम हम लोग देखेंगे। दूसरा नियम है, इसको आप नाम इसको दे सकते हैं आप, इसको ये जो है लघु अक्ष है, कौन सा अक्ष है, लघु अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्षेत्रफल का नियम, दूसरा कौन सा नियम है,
लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल प्रसव करती है। प्रसव मतलब पार करना ना, करती है। किसी ग्रह का एक कक्षा है, ठीक है, यहाँ पर इसका नाभि है, ये नाभि पर सूर्य स्थित है, ठीक है, सूर्य। ये हमारी डेले है, मान यहाँ पर ग्रह है, ग्रह का स्थिति पी है, ये वाला ग्रह का स्थिति थोड़ा देर बाद पी डैश है, ठीक है, इसका वेग v है, इसमें अंदर जो बल लगेगा f, इसका रेडियस r, सूर्य को लिया गया s। छोटे समय अंतराल में ग्रह द्वारा प्रसवित क्षेत्रफल, अब छोटे समय अंतराल में ग्रह द्वारा प्रसवित क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना नीचे, आधार पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ऊंचाई जब हम क्या लेंगे, योर डिस्टेंस कितना लेंगे, योर डिस्टेंस, इसको v इंटू डेल टी, यहाँ से तो जानव समय डेल टी लिखा हुआ है, तो लिखेंगे v इंटू डेल टी, ठीक है। इसको अगर सदिश रूप में लिखे तो
डेल ए हुआ डेल ए बराबर 1/2 इंटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी इंटू डेल टी। डेल टी गुना में इधर आके भागा में करते हैं इसको हम लोग। डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी, इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एम वेक्टर बी, ठीक है, अपॉन इसको 2m कर देंगे। क्या करेंगे 2m, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इस पर लिख दिया ना। एम भी इंटू आर क्या होता है, तो एम भी किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, एम भी को पी लिख सकते नहीं सकता है 2m, कहाँ से, तो सिंस एम भी होता है किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर ना, देखिए संवेग के बराबर ना। यानी कि डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू वेक्टर एल, क्या हो जाएगा, वेक्टर एल हो जाएगा। ये क्या होगा, संवेग और तिर्यकीय संवेग को त्रिज्या को गुना करेंगे, कोणीय संवेग आ जाएगा ना। कोणीय संवेग कौन का चीज 2m, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर एल इक्वल टू का चीज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, पीछे भी किए थे हम लोग, कल भी हम एमसीक्यू सॉल्व किए थे इस पर। ये क्या होगा, बराबर नियतांक होगा, क्या होगा, नियतांक। इसीलिए बोल रहा है ना कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल यानी प्रसार पार करती है। क्या कहोगे, संवेग और क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ना, संवेग में एक कोणीय संवेग में 2m से डिवाइड करेंगे तो होगा, ठीक है। 2m का m क्या है, द्रव्यमान है, किसका, ग्राफ का ना। अच्छा ये दूसरा नियम हो गया। एक तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। कौन सा नियम, आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड ना। लॉ ऑफ टाइम, आवर्तकाल का नियम क्या कहता है, ये कहना है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल यानी कि एक चक्कर में लगाने में लगा समय, परिभ्रमण काल क्या होता है, एक चक्कर में लगने वाला समय, एक चक्कर पृथ्वी का परिभ्रमण काल क्या है? कुछ 24 घंटा बता रही है तो घूर्णन काल है। समय परिभ्रमण काल का वर्ग 23 घंटा, 365 दिन 6 घंटा कुछ मिनट है, 365 दिन 6 घंटा कुछ मिनट, वही हमारा 4 साल में 600 घंटा पढ़ के 24 जोड़ के हम लोग फरवरी को लीप वर्ष में 29 दिन का कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रियल है 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग ना सूर्य से उसकी औसत दूरी के, सूर्य से उसकी औसत दूरी, उसकी
औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आवर्तन फॉर्मूला टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टी का मान किसके बोला प्रोपोर्शनल टू, क्या बोले हैं, किसी ग्रह का परिक्रमण करेंगे टी का वर्ग, टी का स्क्वायर कर दिए हम लोग, सूर्य से उसकी औसत दूरी को लेते हैं आर, ऐसे लेते हैं हम लोग आर, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना। एक मिनट, दूरी के औसत दूरी के घन है, वर्ग नहीं है, घन है, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या बचेगा, नियतांक बचेगा, क्या बचेगा, नियतांक। जहां आर क्या है, आर क्या है, आर है दीर्घ अक्ष, जहां आर नाम का चीज है दीर्घ अक्ष, मतलब ये वाला अक्ष, ठीक है, ये वाला लघु अक्ष लिख चुके हैं, देख लीजिए, ये आपका हो गया केपलर का नियम, क्या हो गया, केपलर का नियम। ये क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू पर, देखो उनका क्वेश्चन सारा नियम हम आएंगे, उससे पहले एमसीक्यू है, नियम में से कौन सी कक्षा किसी ग्रह के लिए एक संभव कक्षा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे ऐसे करते इसको कल बताते हैं एमसीक्यू किसका एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं, छठा हम लोग चल देता थी गुरुत्वाकर्षण के कल जस्ट बता भी जस्ट बता देंगे तो वो नहीं जाएगा, कल घुमा देते हैं, बाद आ जाएगा ना एमसीक्यू लेके। हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक कहने का मतलब क्या हुआ, बोलिए, सबका हो गया सर, सबका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक कहने का मतलब कि सब जगह मान्य है, हर जगह, ठीक है। सार्वत्रिक मतलब कि सर्वत्र, हर जगह, कहीं भी जगह नहीं उसको वैल्यू मतलब वो नियम लागू ना हो, हर जगह नियम लागू होता है, ठीक है। विश्व का हाँ, पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम जानने से पहले हम लोग को पहले जानना होगा गुरुत्वाकर्षण क्या है, पहले हमें जानना होगा गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में दो चार शब्द देख लेंगे, इसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो का कहीं ग्रेविटेशन है, कहीं हम लोग ग्रेविटेशन क्या होता है, बोलिए। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में कभी गुरुत्वाकर्षण बल भी कहेंगे हम लोग ना। संसार का प्रत्येक पिंड जो है ना, संसार का प्रत्येक पिंड, ठीक है, एक दूसरे पर बल लगाता है, ठीक है, एक दूसरे पर बल लगाता है। कैसे बल है, आकर्षित बल है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्रत्येक पिंड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वस्तु अगर रखा हुआ है तो वह जैसे मान लीजिए यहाँ पुस्तक है, ठीक है, हम पुस्तक है, ठीक है, तो हमारे द्वारा पुस्तक पर बल लग रहा है, पुस्तक द्वारा हमारे पर बल लग रहा है, ठीक है, तो दोनों आकर्षित बल है, क्या है, हम भी आकर्षित कर रहे हैं, वो भी हमारे आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में तो कहिएगा कि सर गुरुत्वाकर्षण बल जब लग रहा है हमको आभास क्यों नहीं हो पा रहा, तो यह बल इतना परिमाण इतना ज्यादा कम है, इसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा कम है। ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के बल हैं, ठीक है, उस सभी में सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। संसार के जितने भी मूल बल हैं उन सब में कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक पिंड
ब्रह्मांड का विश्व प्रत्येक पिंड एक एक दूसरे को आकर्षित करता है या आकर्षित ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। हाँ जिस बल द्वारा आकर्षित करते हैं, बोलिए। जिस बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, लिख रहा है, उसी में लिख रहा है। इस आकर्षित बल को ही हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, एक ही चीज है ना। ठीक है। जब माने कि दो पिंड है, ठीक है, तो ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, दोनों पर बल लगा है। ठीक है, दोनों पर बल, अब बल बराबर परिमाण में लगता है। हाँ, ये नहीं है कि कुछ छोटा वस्तु तो ज्यादा बल लगा, कम बल लगा देगा, कोई बड़ा वस्तु तो ज्यादा बल लगा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बल का परिमाण बराबर होता है। थोड़ा सा बता गुरुत्वाकर्षण सावधिक नियम बताया, उससे पहले हम 100 MCQ पर आगे थे। आप लोग बताइएगा उसको। क्वेश्चन नंबर है 2 MCQ। केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम निम्न का परिमाण, निम्न का परिमाण है, ये दिया है। ऊर्जा संरक्षण भी में रेखीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण बी में रेखीय संवेग संरक्षण, सी में है कोणीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। और डी में है द्रव्यमान संरक्षण। बी नो सर, हमको सही लग रहा है। आपको कौन आंसर आप लोग को सही लग रहा है बताइए, कौन सही है? अब जस्ट केपलर का द्वितीय नियम सामने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, बताइए कौन सही है? पहले केपलर का द्वितीय नियम निम्न का परिमाण है, किस चीज को परिमाण देता है? देखिए पहले केपलर का द्वितीय नियम पहले पढ़ते हैं। क्षेत्रफल का नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पर स्पर्शन कर पाए करती है। ठीक है, यहाँ पर हम निकाला, देखिए डेल ए बाई डेल टी का चीज नियतांक है, यहाँ पे का चीज है एल आया। एल क्या है बताइए? डेल ए बाई डेल टी में जस्ट पीछे बोला है, का चीज है वेक्टर एल अपॉन 2m। एल क्या है बताइए? एल क्या है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर रेखीय संवेग, रेखीय संवेग थोड़ी है, कोणीय संवेग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संवेग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, एक और करा देते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के क्षेत्रीय वेग एवं किसी ग्रह के क्षेत्रीय वेग एवं
कोणीय संवेग निम्न में से किस संबंध के द्वारा संबंधित है? निम्न में से किस संबंध के द्वारा संबंधित है? ए में दिया है डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू एल बाई 2mp। बी में दिया है डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू एल बाई एम पी। सी में दिया है डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू 2 वेक्टर एल अपॉन एम पी। डी में दिया है डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू वेक्टर एल बाई अंडर रूट 2mp। बताइए कौन सही है? यहाँ mp जो है mp बराबर ग्राफ का द्रव्यमान, ग्राफ का द्रव्यमान तब ए हो गया बताइए कौन सही है? ए। जल्द बताइए रूल जो निकाले थे ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सही है? ए। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। ग्रह की रेखीय चाल कहाँ अधिकतम होगी? ग्रह की रेखीय चाल कहाँ अधिकतम होगी? यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु डी। बताइए कोई ग्रह है तो उसका रेखीय चाल कहाँ पर अधिकतम होगा? ए में ए पर है, बी में बी, सी में सी, डी में डी। कहाँ पर अधिकतम होगा? हाँ, रेखीय चाल अधिकतम कहाँ होगा? देखिए जैसे से सूर्य के नजदीक आता है ना ग्रह, सूर्य के नजदीक जैसे से आता है ना तो उसका स्पीड जो है ना बढ़ जाता है। जैसे इधर इधर जाएगा स्पीड कम होता जाएगा। जैसे से नजदीक आएगा तो बढ़ जाएगा। तो कहाँ पर अधिकतम होगा? तो नजदीक कौन सा बिंदु है? ए है ना। ए में बी बिंदु ए पर रेखीय चाल ग्रह का कहाँ होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केपलर का नियम निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है? आवर्ती नियम भी
ए में दिया प्रथम नियम, बी में दिया द्वितीय नियम, सी में दिया तृतीय नियम, तो डी में दिया नौटा। बताइए कौन है? आवर्त नियम कौन करता है? अब वही आवर्तकाल का जो नियम था जी, ये तीन था ना। प्रथम नियम को क्या बोले थे? कक्षीय नियम था ना। तो प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, पहले नियम क्या था? कक्षाओं का नियम, याद कीजिए, कक्षाओं का नियम। दूसरा क्या था? दूसरा क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केपलर का नियम से कुछ पूछे, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या, डायरेक्ट बन जाएगा। हाँ, निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से किस खगोल वैज्ञानिक ने, किस खगोल वैज्ञानिक ने हाँ सर्वप्रथम प्रस्तावित किया कि खगोल अंतरिक्ष से संबंधित जो विज्ञान की जो शाखा है ना, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है। पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है। ये है कॉपरनिकस, बी में है केपलर, सी में है गैलीलियो, और डी में है न्यूटन। कौन सही होगा? केपलर नहीं होगा। केपलर तो नियम दिया है ना। शुरू मतलब ये बात जो बोला था ठीक है, कि पहले लोगों को विचार में लगता था ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती, ठीक है। लेकिन पहला बार वैज्ञानिक है कौन? कॉपरनिकस। वो कहा था कि सूर्य जो है अपने जगह पर स्थिर है, बाकी सूर्य पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। इस बात को पहला बार गाड़ी जो लोगों को मन में जाता है, उस बात को गलती बताया था कौन? कॉपरनिकस। कहा बाकी लोगों को लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन कहा कि धारणा गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। ये बात कॉपरनिकस का, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अगले दिन चलेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पर चलेंगे ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। हाँ।